जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब परिवार बीए सेमेस्टर वाला में। दोस्तों आज की क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं प्रीवियस ईयर का ये क्वेश्चन पेपर है बीए 6 सेमेस्टर जियोग्राफी यानी भूगोल का। ये पेपर 1 है आपका, ठीक है। और पेपर का नाम है आपके जियोग्राफी ऑफ इंडिया। ये दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय का क्वेश्चन पेपर है। पेपर का जो कोड है वो है GEO 305। तो क्या सर जी ये सभी यूनिवर्सिटी के लिए इम्पोर्टेंट है? बिल्कुल। उत्तर प्रदेश में, बिहार में, झारखंड में या राजस्थान में या भारत के किसी भी यूनिवर्सिटी में यदि आपको 6 सेमेस्टर में जियोग्राफी ऑफ इंडिया पढ़ाया जा रहा है, भारत का भूगोल, पेपर का नाम आपके सेम है, तो आप इस क्लास को अटेंड कर सकते हैं, ठीक है। देखें, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, महाराजा सुहेल देव यूनिवर्सिटी, माँ शाकुंभरी यूनिवर्सिटी, राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी, अलग अलग जितने भी यूनिवर्सिटी हैं पूरे उत्तर प्रदेश में, सभी के लिए इम्पोर्टेंट है और उससे जो अफिलेटेड कॉलेज हैं उनके लिए भी, ठीक है ना। चले ध्यान में रखेंगे। और ये जो आपका क्वेश्चन पेपर है ना, 2025 एग्जाम 2026 एग्जाम दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अभी 8-10 महीने पहले मैंने क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराया था। तो आप लोग बोल रहे थे कमेंट करके कि सर जी फिर से सॉल्व करा दीजिए। बिल्कुल करा देंगे, चले चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। पेपर 1 है, जल्दी आप लोगों का पेपर 2 भी आ जाएगा, ठीक है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप लोगों के 8 महीने पहले ही मैंने क्लासेस कराए थे 6 सेमेस्टर के। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पेपर 1 और पेपर 2, ठीक है, दोनों का प्ले लिस्ट दिया गया है और दोनों में आपके क्लासेस करा चुका हूँ मैं। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी दे चुका हूँ। तो जा करके आप लोग जो क्लासेस हैं, जो क्वेश्चन पेपर है, ज़रूर कवर कर लीजिएगा इस क्लास को देखने के बाद, ठीक है। चले सारी चीज़ें मैंने आपको पहले ही बता दी हैं, ठीक है। चले इसमें कुछ और मैं आपको बता देता हूँ, खासकर जो दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के बच्चे हैं, ध्यान रखिएगा। आपका जो मैक्सिमम मार्क है वो आपका 75 रहेगा। 1.5 घंटे का समय दिया जाएगा आपको गोला लगाने के लिए OMR शीट पर, ठीक है। चलें, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, हिमालय की पूरब पश्चिम लंबाई है। हिमालय की पूरब पश्चिम लंबाई 2500 किलोमीटर है, ठीक है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। देखिए ज़्यादातर आपको जो आंसर मिलेंगे ना, गूगल करेंगे तो 2400 मिलेगा। 2400 आंसर नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। 2500 किलोमीटर है, ये वेरीफाइड आंसर है, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो आप इस नंबर पर, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेकर आप हमें सेंड कर सकते हैं। डाउट सेशन का आपको एक भी पैसा नहीं देना है, ठीक है। 7607574584। किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है, स्क्रीनशॉट लेकर व्हाट्सअप कीजिए, डाउट अपना क्लियर कर सकते हैं, ठीक है ना। चले किसी भी क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत हो या कोई क्वेश्चन गलत लग रहा हो तो आप ज़रूर हमें कॉन्टैक्ट करें। चले दूसरा क्वेश्चन है, केदारनाथ एवं बद्रीनाथ स्थित है। तो केदारनाथ और बद्रीनाथ दोनों आपके कुमायूं हिमालय में स्थित हैं। बी ऑप्शन आपके राइट है। देखें, आप लोग सीरीज खरीदे होंगे, ठीक है। तो सीरीज में ये सभी आंसर दिए होंगे। 2024 के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं सारे आंसर आपको मिलेंगे। तो किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो हमें व्हाट्सअप कर दीजिएगा, ठीक है। चिल्का झील स्थित है। चिल्का झील कहाँ स्थित है दोस्तों? कोरोमंडल तट पर चिल्का झील स्थित है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, चौथा जो क्वेश्चन है कि स्लेट किस क्रम की चट्टान है? आर्कियन काल की चट्टान है, कुडुपा काल की चट्टान है, आर्यन काल की चट्टान है या फिर द्रविडियन काल की चट्टान है? किस काल की चट्टान है स्लेट, बताइए। तो इस क्वेश्चन में डाउट है, आप लोग इसका कमेंट के माध्यम से बताएंगे कि 4th नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है, ठीक है। लेकिन मेरे हिसाब से अगर देखा जाए आर्कियन या फिर कुडुपा, इन दोनों में से कोई एक काल की हो सकती है, ठीक है। इसका आंसर मुझे मिल नहीं रहा था बुक में। देखें मैं आपको बता रहा हूँ, बुक में जो आंसर होते हैं खोजने में बहुत दिक्कत होती है, ठीक है। 50 क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन के आंसर खोजना बहुत ही मुश्किल हो पाता है। तो कुछ क्वेश्चन के आंसर आपके गूगल के माध्यम से या इंटरनेट के माध्यम से खोजने का प्रयास किया जाता है, ठीक है। तो ये बात भी आप लोग ध्यान रखेंगे, कमेंट करके 4th नंबर क्वेश्चन का बताएंगे ज़रूर, ठीक है। ये आपकी जिम्मेदारी है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें 5वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? बड़ी नदी कौन सी है? गंगा नदी सबसे बड़ी है, सबसे लंबी भी, ठीक है। सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 5 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि महाबलेश्वर किस नदी का उद्गम स्थल है? महाबलेश्वर कृष्णा नदी का, ठीक है। महाबलेश्वर किस नदी का उद्गम स्थल है? तो यह कृष्णा नदी का उद्गम स्थल है। बी ऑप्शन आपका राइट है 6 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखें, शिव समुद्रम प्रपात किस नदी पर
स्थित है? शिव समुद्रम जो प्रपात है कावेरी नदी पर स्थित है। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और आप सभी से रिक्वेस्ट है प्लीज़ व्हाट्सएप पर इस क्वेश्चन पेपर को जरूर शेयर कर दीजिएगा, ये आपसे रिक्वेस्ट, आपकी जिम्मेदारी भी है, ठीक है। चलिए, ताकि देखिए जब 6 सेमेस्टर में बैक लगता है तो 1 साल बाद ही आप लोग पेपर दे पाएंगे, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। भारतीय जलवायु है, भारतीय जलवायु क्या है? उष्ण मानसूनी जलवायु भारतीय जलवायु है। बी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। क्योंकि देखिए 6 सेमेस्टर लास्ट सेमेस्टर होता है, जब 6 सेमेस्टर का एग्ज़ाम होगा तभी आप एग्ज़ाम दे पाएंगे, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। निम्न में से कौन सा स्थान सबसे कम वर्षा प्राप्त करता है? बीकानेर, लेह यानी लद्दाख। तो लद्दाख आपका सबसे कम वर्षा प्राप्त करता है और सबसे कम वर्षा होती है, ठीक है। बी ऑप्शन आपका राइट है 9 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, लौटते हुए मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य है। लौटते हुए मानसून यानी जब मानसून लौटता है तो सबसे अधिक बारिश किस राज्य में होती है भारत के? तो तमिलनाडु राज्य में सबसे ज़्यादा बारिश होती है जब मानसून लौटता है, तो ठीक है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस घाटी में काली मृदा मिलती है? किस घाटी में मिलती है? तो नर्मदा घाटी में काली मृदा यानी काली मिट्टी मिलती है, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया है आपसे, ठीक है। चलिए, मरुस्थलीय वृक्षारोपण तथा अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो ये आपका जोधपुर में है। डी ऑप्शन आपका राइट है 12th का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप लोगों से पूछा जा रहा है किस राज्य में जलोढ़ मृदा अल्प है? अल्प माने न्यून, कम, ठीक है। तो कम जलोढ़ मृदा कहाँ पर है? बिल्कुल पंजाब में, तमिलनाडु या बिहार में? मध्य प्रदेश में जलोढ़ मृदा अल्प है यानी कम मात्रा में है, ठीक है। डी ऑप्शन आपका राइट है 13 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन ये पाए जाते हैं आपके पश्चिम बंगाल में, उड़ीसा में और असम, तीनों जगह पाए जाते हैं। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कम से कम क्वेश्चन पेपर को आप लोग 2-3 बार देख लीजिएगा एग्जाम से पहले, ठीक है। भारत में सबसे अधिक वन है, भारत में जो सबसे अधिक वन है वो मानसूनी वन है, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभ्रक सबसे अधिक कहाँ उत्पादित किया जाता है? यानी अभ्रक सबसे ज़्यादा कहाँ होता है भारत में? झारखंड राज्य में या आंध्र प्रदेश में, असम में या फिर राजस्थान में? अभ्रक सबसे ज़्यादा कहाँ उत्पादित होता है भारत में? बिल्कुल आंध्र प्रदेश में, ठीक है। अभ्रक सबसे अधिक कहाँ होगा? आंध्र प्रदेश में। बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपसे पूछा गया है कि वैलाडीला किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? वैलाडीला आपका प्रसिद्ध है लौह अयस्क के लिए। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नमक प्राप्ति के स्रोत कौन है? नमक प्राप्ति का स्रोत है समुद्री जल, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है 18 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में कोयला किस नदी घाटी में पाया जाता है? गंगा नदी घाटी में, यमुना नदी घाटी में या गोदावरी नदी घाटी या कृष्णा नदी घाटी? किस नदी घाटी में भारत में कोयला पाया जाता है? बिल्कुल गोदावरी नदी घाटी में, ठीक है, भारत में कोयला पाया जाता है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। देखिए 4 क्वेश्चन पूरे आपके 50 आपके इसमें थे, पूछे गए थे। 50 में से 4 क्वेश्चन आपके डाउटफुल हैं। 4 क्वेश्चन मैं आपको बता दूंगा, एक क्वेश्चन मैंने बता दिया, ठीक है। चलें, 4 क्वेश्चन में आपका 4th नंबर क्वेश्चन, 24 नंबर क्वेश्चन, 28 नंबर क्वेश्चन और 47 नंबर क्वेश्चन में डाउट है, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मथुरा तेल शोधनशाला किस राज्य में स्थित है? यह उत्तर प्रदेश में स्थित है। फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि नहरकटिया पेट्रोलियम किस क्षेत्र या फिर नहरकटिया जो पेट्रोलियम है ये क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? नहरकटिया पेट्रोलियम किस राज्य में है? बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर आप सभी का 21 का बी ऑप्शन आपका राइट है, असम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखें, भारत में प्रथम कोयला खान कहाँ खोली गई? भारत में प्रथम कोयला खान रानीगंज में खोली गई थी। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। भारत में प्रथम कोयला खान रानीगंज में कब खोली गई थी? कमेंट के माध्यम से अब आप लोग बताइए, ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है, ठीक है। तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा आप सभी लोग। चलें
नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखें गोंडवाना कोयला क्षेत्र कहाँ स्थित है। गोंडवाना कोयला क्षेत्र मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में स्थित है। ठीक है, गोंडवाना कोयला क्षेत्र कहाँ स्थित है, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। डी ऑप्शन आपका राइट है। देखिए इस तरह से अगर आप पढ़ते हैं ना, जिस तरह से मैंने ऊपर यहाँ पे इस तरीके से बना रखे हैं, तो आपके दिमाग में वो सेट हो जाता है। ऐसा नहीं है कि जब आप एग्जाम हॉल में बैठेंगे तो आप सोचेंगे सर ये बताए थे कि बी बताए थे, सी बताए थे, सी पे गोला नहीं लगाना, ऐसा नहीं है। अगर आपके दिमाग में रहेगा तो आप तुरंत आंसर कर पाएंगे, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। ठीक है, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया, देखिए 24 नंबर क्वेश्चन आ गया। यहाँ पे पूछा गया था कि टाटा जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है। नौलबला में, नौला वाला है, ठीक है, पायकारा में, मेट्टूर में या फिर पल्लीवासल में। टाटा जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है, कमेंट के माध्यम से आप लोग ज़रूर बताइएगा। ठीक है, अगर गूगल पर सर्च करेंगे तो कई तरह के आंसर आपको मिलेंगे, तो गूगल के भरोसे नहीं रहना है। आप लोग सीरीज़ खरीदे होंगे, उसमें आंसर दिया होगा। ठीक है, तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। मेरे हिसाब से यहाँ लोनावाला में जो है जल विद्युत परियोजना है टाटा का। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट होना चाहिए मेरे हिसाब से, बाकी आप लोग ज़रूर बताइएगा। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, रिहंद परियोजना किस नदी पर स्थित है। रिहंद परियोजना ये आपका रिहंद नदी पर स्थित है। सी ऑप्शन आपका राइट है 25 का। जो क्वेश्चन डाउट है उसे आप स्किप भी कर सकते हैं। ठीक है, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है। गैर परंपरागत ऊर्जा कौन सा है, देखिए सौर ऊर्जा आपका गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है 26 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आणविक शक्ति आधारित है। आणविक शक्ति कोयले पर आधारित होती है, पेट्रोलियम पर, आणविक खनिज पर या फिर सौर ऊर्जा पर। आणविक शक्ति आपकी आधारित होती है आणविक खनिज पर। ठीक है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है 27 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप सभी लोग, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है ये, कि ग्रेफाइट पाया जाता है बलुआ पत्थर में, ग्रेनाइट में, नीस में या फिर चूना पत्थर में। ग्रेफाइट किस में पाया जाता है, ग्रेफाइट देखें आपका नीस में पाया जाता है। सी ऑप्शन आपका मेरे हिसाब से करेक्ट होना चाहिए, बाकी कमेंट करके आप लोग बताइएगा। 4th 24 28 एक क्वेश्चन और है 47। ठीक है, 4 क्वेश्चन में थोड़ा डाउट है, आप लोग कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। ठीक है ना, चले मेरे हिसाब से यहाँ पर नीस आपका राइट आंसर है। ठीक है, चले देखिए जो आंसर नहीं मिल पाते हैं उसे स्किप भी कर सकते हैं। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है। तो यह आपका कर्नाटक में स्थित है, शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। देखिए टाइम नहीं मिल पाता है, इसलिए जो क्वेश्चन के आंसर हैं वो बुक में मिल नहीं पाते हैं। ठीक है, टाइम मिलेगा तो ज़रूर हम सारे क्वेश्चन के आंसर आपको पूरा खोज करके दे देंगे, या फिर आप लोग सीरीज़ खरीदे होंगे तो ज़रूर आप लोग प्लीज़ कमेंट जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तिलैया बांध, ठीक है, तिलैया बांध किस नदी पर बनाया गया है। तिलैया बांध मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और ये बनाया गया है कहाँ, बराकर नदी पर। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। और आप लोग कमेंट करिएगा तो कैसे करना है, आपको लिख देना है 4th 24 28, ठीक है, और 47, और इसके आगे आपको राइट आंसर लिख देना है। ठीक है, चलें ओबरा बांध किस नदी पर बनाया गया है। ओबरा बांध मोस्ट इम्पोर्टेंट है ओबरा बांध, और यह बनाया गया है रिहंद नदी पर। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है 31 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे पूछा गया है, गांधी सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है। गांधी सागर बांध बनाया गया है चंबल नदी पर। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है, ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे। ब्रह्मपुत्र, ठीक है, जो ब्रह्मपुत्र नदी है, तो जब ब्रह्मपुत्र नदी भारत में अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तब इसे कहा जाता है। जब ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तो इसे दिहांग कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका राइट है 34 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांड मिट्टी उत्तर प्रदेश के किस भाग में पाई जाती है। मांड मिट्टी, तो यह पाई जाती है उत्तर प्रदेश के दक्षिणी उत्तर प्रदेश में। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, बी ऑप्शन आपका राइट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में लागू किया गया। बी ऑप्शन आपका राइट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कौन सा भारतीय राज्य कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो सबसे ज़्यादा कर्नाटक कॉफ़ी का उत्पादन करता है। डी ऑप्शन आपका राइट है, 37 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया है आपसे कि भारत में लौह एवं इस्पात उद्योग का सर्वाधिक संकेंद्रण किस क्षेत्र में है? तो यह छोटा नागपुर पठार में है। सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहला सूती वस्त्र उद्योग 1954 में कहाँ स्थापित किया गया था? भारत में पहला सूती वस्त्र उद्योग 1954 में बॉम्बे में स्थापित किया गया था। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखें, काजीरंगा प्रसिद्ध है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। चले, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य अपनी सीमाएं म्यांमार के साथ साझा नहीं करता? तो देखिए, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और मणिपुर ये तीनों आपके म्यांमार से साझा करते हैं, लेकिन सिक्किम आपका म्यांमार से साझा नहीं करता है। डी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोकारो स्टील प्लांट किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया है? बोकारो स्टील प्लांट ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो बोकारो स्टील प्लांट ये सोवियत संघ या सोवियत रूस के सहायता से स्थापित किया गया था। डी ऑप्शन आपका राइट है, 42 का। चले, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कावेरी नदी जल विवाद राज्यों से संबंधित है। किस राज्य से? कावेरी नदी, जो कावेरी नदी है, इसका जल विवाद किस राज्य से संबंधित है? तमिलनाडु और कर्नाटक। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत बांग्लादेश के मध्य जल वितरण के बंटवारे को लेकर विवाद से संबंधित है? फरक्का बैराज है। डी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा खनन शहर है? खनन शहर कौन सा है? झरिया आपका खनन शहर है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है। झरिया कोयले के लिए जाना जाता है। ध्यान में रखेंगे, भारत में किस प्रकार की मिट्टी का क्षेत्रफल सर्वाधिक है? यानी जो हमारा प्यारा देश भारत है, और हमारे प्यारे देश भारत में सबसे ज़्यादा कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का लखनऊ शहर निम्नलिखित में से किस हथकरघा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो उत्तर प्रदेश में जो हमारा लखनऊ शहर है, यह चिकनकारी कढ़ाई के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, चिकनकारी कढ़ाई के लिए। सी ऑप्शन आपका राइट है, 47 का। ठीक है, मेरे हिसाब से बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, 100% मेरे हिसाब से बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, लेकिन देखें यहाँ पर लिखा कैसे है, चिकन का काम लिखा हुआ है। ठीक है, तो ऐसे ही अगर ऑप्शन में आ जाते हैं तो जो क्वेश्चन होते हैं उसका आंसर डाउटफुल में चले जाते हैं। चिकनकारी कढ़ाई के लिए प्रसिद्ध है लखनऊ शहर। ठीक है, उत्तर प्रदेश का। अब चले, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाकी आप लोग कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर रखा करें कमेंट बॉक्स में। ठीक है, श्री सैलम जल विद्युत ऊर्जा संयंत्र किस नदी पर बनाया गया? श्री सैलम जल विद्युत ऊर्जा संयंत्र ये बनाया गया है कृष्णा नदी पर। ठीक है, 48 का। सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतलज नदी किस दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है? सतलज नदी शिपकिला दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है। डी ऑप्शन आपका राइट है। आपने जो प्यार और सपोर्ट दिया है इसके लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। आप लोग इसी तरह से अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें दोस्तों। ये लास्ट क्वेश्चन आपका, जोजिला दर्रा किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? जोजिला दर्रा जास्कर श्रेणी में स्थित है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। चले, आपको कहीं कहीं आंसर मिलेगा लद्दाख श्रेणी, तो कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर रखा करें कमेंट बॉक्स में। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है मेरे हिसाब से। बाकी क्लास कैसा लगा कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा, और जल्दी मिलेंगे आपके पेपर 2 वाले क्लास में। जल्दी पेपर 2 मैं लेकर के आऊँगा। ठीक है, तो चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जय हिंद, जय भारत।